इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से बलवंत होता जा। आप देखें, ये मानवीय रीति रिवाज ही है जो कलीसिया के लिए खतरा है। लोगों का यह विचार कि आप स्वयं ईश्वरीय अनुग्रह के लिए कार्य कर सकते हैं, इस विचार का खंडन करते हुए पौलुस कहता है, अनुग्रह में बलवंत हो जा। जो मसीह यीशु में है और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। और इस प्रकार सुसमाचार फैला। जैसे कि पौलुस ने कहा, अब तुम स्मरण करते हो उन बातों को जो मैंने कहा और जो मैंने कई भाइयों को सिखाया था। अब तुम इन्हीं बातों को लो और उन विश्वासी भाइयों को सौंप दो जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों, जो परमेश्वर की सच्चाइयों में मनुष्यों को अनुशासित करे तथा अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च करे। जैसे कि हम बूढ़े होते जाते हैं, हम अपने समय को जवान सेवकों में लगाएं, उनके साथ बांटें, उनको उपदेश दें, परमेश्वर का वचन उन्हें सौंपें, ताकि वे बाहर जाएं और इन्हीं बातों को उन विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे जो बाहर जाकर दूसरों को सिखा पाए। जब हमने अपनी सेवकाई का आरंभ किया, हम सप्ताह में 5 बार पुरुषों के एक समूह से आए और कई बार उनकी पत्नियों से मिला करते थे। 2 वर्षों तक सप्ताह में 5 रात हम एकत्र होते थे, ताकि इन पुरुषों को कई पुस्तकों को पढ़े जाने द्वारा तथा उनके साथ संपूर्ण पवित्र शास्त्र को देखने के द्वारा परमेश्वर के वचन को सिखाएं। 2 वर्षों के बाद इन पुरुषों से मैंने कहा, ठीक है, अब समय आ गया है कि आप लोग अपने अपने घरों में पवित्र शास्त्र अध्ययन का आरंभ करें। और इस प्रकार उन्होंने अपने घरों में पवित्र शास्त्र से शिक्षा देना आरंभ किया। 2 वर्षों के बाद कई लोग जिन्होंने उनके घर के पवित्र शास्त्र अध्ययन के द्वारा उद्धार पाया, उन्होंने अपने ही घरों में पवित्र शास्त्र अध्ययन आरंभ किया और ये आत्मिक पीढ़ी से आत्मिक पीढ़ी को इस तरह सौंपा जाने लगा। वे लोग जिन्होंने पवित्र शास्त्र अध्ययन द्वारा उद्धार पाया, वे खुद ही अपने घरों में पवित्र शास्त्र अध्ययन की शिक्षा देने लगे, जिसमें और भी लोग उद्धार पाते थे। और जिन्होंने भी अपने ही घरों में पवित्र शास्त्र अध्ययन आरंभ किया, और इस तरह से ये चलता चला जा रहा है। और जो आपको सौंपा गया है, उसे आप विश्वास योग्य लोगों को सिखाते हैं, और जो दूसरों को सिखाने के लिए तब योग्य हो जाते हैं। आप दूसरों को शिष्य बनाते हैं कि वे बदले में दूसरों को शिष्य बनाएं, और इस तरह से ये काम बढ़ता जाता है। पौलुस ने कहा, मसीह यीशु में अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हम एक वास्तविक लड़ाई के मैदान में हैं, जो एक कठिन लड़ाई है। ये लड़ाई मनुष्य की आत्मा के अनंत भविष्य के लिए है। ये एक भयानक लड़ाई है। शत्रु निर्दयी है, वह रात और दिन आक्रमण करता है, वह रुकता नहीं, दबाव अधिक है। पौलुस ने कहा, अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, हम सब्र रखें। 4 आयत, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। और प्राय यही हमारी समस्या होती है। जैसे यीशु ने कहा, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रभु यीशु यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से ऊंट कटारे गेहूं के साथ बढ़ते हैं। ऊंट कटारों को पहचानते हुए उसने कहा, संपन्नता की इच्छा, इस जीवन की चिंता और अन्य बातों की चिंता मनुष्य के जीवन में सुसमाचार को फलवंत होने से रोकती है। कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई में है और जो सेना में भर्ती होता है, जीवन की इन छोटी बातों में अपने आप को नहीं फंसाता। अरे, मैं युद्ध में हूँ, मैं इस जीवन की चिंता में नहीं पड़ सकता। मेरी इच्छा है कि मैं अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करूं। आप देखें, मैंने सेनापति को वचन दी है कि मैं सेवा करूंगा, कि मैं युद्ध में जाऊंगा, कि मैं बुलाए जाने पर उपस्थित रहूंगा। किसी भी समय वो मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दे सकता है और मैं जाने के लिए तैयार रहूंगा। मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं जिसने मुझे अपना सैनिक बनाया है। ये मेरे जीवन की इच्छा है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं जिसने मुझे इस युद्ध के लिए बुलाया है। अगली आयत, फिर अखाड़े में लड़ने वाला। अब यहाँ पौलुस ओलंपिक और ओलंपिक में होने वाली कुश्ती के मुकाबले का संदर्भ देता है, क्योंकि कुश्ती के मुकाबले जो अखाड़े में होते थे, उसमें अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर जय पाने के लिए घेरे से बाहर फेंकना होता था या फिर उसे पीठ के बल चित करना होता था। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जब तक कि आप विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे, आपको मुकुट नहीं मिलेगा,
क्योंकि कुश्ती के लिए कुछ नियम हैं जिसके अनुसार कुश्ती लड़ी जानी चाहिए। जो किसान परिश्रम करता है, वह किसान जो खेत में परिश्रम करता है, कटनी के पहले फल को पाता है। जब आप खेत में काम करते हैं तब आप उसके फलों को खा सकते हैं। उसे फल का अंश पहले मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यीशु का पुनरुत्थान यह सुसमाचार का केंद्रीय विषय है, इसे नहीं भूलें। पुनरुत्थान को स्मरण रखें, क्योंकि उसके बिना सुसमाचार कुछ भी नहीं है, और इसलिए वह उसे सुसमाचार के केंद्रीय विषय की ओर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आप पाएंगे कि जहां जहां वे गए, यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना ही उनके संदेश का केंद्रीय विषय था। और यही वह संदेश है जो मसीह धर्म को बौद्ध या अन्य धर्मों से भिन्न बनाता है। इसलिए वह उसे मसीह विश्वास की इस अपूर्व भिन्नता को फिर से स्मरण कराता है। नवी आयत, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कैद नहीं। वे मुझे बांध सकते हैं, वे मेरे हाथों को दूसरे सैनिक के साथ बांध सकते हैं जो मेरे पहिरे के लिए हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन को नहीं बांध सकते हैं। 10वीं आयत, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। इसलिए मैं ये सब कुछ सहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोगों को उद्धार पाने के लिए चुना है। इसलिए यदि मैं अपने बलिदान और समर्पण के द्वारा उन्हें मसीह के ज्ञान के निकट ला सकूं तो यह महान कार्य होगा। मेरी इच्छा है कि मैं उस उद्धार को देखूं जो मसीह यीशु में है, ताकि वे उस अनंत महिमा को पाएं जो परमेश्वर के संतान को मिलती है। इसलिए रोमियो को लिखी हुई पत्र इसके 8वें अध्याय की 18वीं आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, अब यह कठिन बात है। हाँ, यह कठिन है, बिल्कुल सरल नहीं। यहाँ दुख है, लेकिन इसकी तुलना उस महिमा, अनंत महिमा के साथ नहीं की जा सकती। इसलिए उसने कहा, हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश। अरे पौलुस, आप ये क्या कह रहे हैं, हल्का सा क्लेश? अरे बाप रे, आप ही ने एक बार कहा कि आपको पत्थरवाह किया गया, 3 बार बैंतों से मारा गया, 3 बार आपको 39 कोड़े लगाए गए, आपका जहाज टूट गया, आपको मारा गया, आपको कैद किया गया, और वह भी कितनी बार? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। एक दिलचस्प तुलना, पल भर का हल्का सा क्लेश और अनंत महिमा। इसलिए एक अच्छे सैनिक के समान सब कुछ सह, सांसारिक बातों में मत फंस, उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर जिसने तुम्हें अच्छा सैनिक होने के लिए बुलाया है। 11वीं आयत, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। पौलुस कहता है कि वे बहुत जल्द मेरे जीवन का अंत करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो संसार का जीवन है, परंतु मैं प्रभु के साथ जीऊंगा। 12वीं आयत, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जो गर्व से कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका विश्वास करने या न करने से यह तथ्य एक बिंदु मात्र भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो तथ्य है वह तथ्य ही रहेगा। आप उसका इनकार कर सकते हैं, लेकिन वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने स्वयं के अस्तित्व से इनकार करना यह असंभव है। इसलिए आपका यह कहना कि मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यह मानो इस प्रकार से कहना होगा कि मैं विश्वास नहीं करता कि 2 और 2 4 होते हैं। आपके पास चुनने का अधिकार है, लेकिन आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। आपका विश्वास करना और न करना सच्चाई को बिल्कुल नहीं बदल सकता है। यह सच्चाई कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे पापों के लिए मरा, एक सच्चाई है जो बनी रहती है, चाहे आप विश्वास करें या न करें। आप देखें, आपका यीशु पर विश्वास करना या नहीं करना उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं डालता। ये आप पर गंभीर रूप से और अनंत काल के लिए प्रभाव डालता है। इसलिए यह कहना बेतुका होगा।
आप सत्य का इनकार कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं कर सकता। वह स्वयं से इनकार नहीं कर सकता। वह जो है और जो उसने किया है उसका वह इनकार नहीं कर सकता। इसलिए यदि हम विश्वास न भी करें, फिर भी जो सत्य है वह सत्य रहेगा। वह स्वयं से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए 14वीं आयत के अंदर इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों का तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो वचन के शब्दों और धारणाओं में उलझ जाते हैं, जो वास्तव में पूरी तरह से लाभप्रद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कलीसिया एक बार इस विवाद में बट गई कि कितने स्वर्गदूत एक सुई के सिरे पर खड़े हो सकते हैं? जरा सोचिए। लोग ऐसी निरी बातों पर वाद विवाद करते थे और लोगों के पास ऐसी धारणाएं थी जो मूर्खता है। ऐसी बेतुकी बातों से किसी को लाभ नहीं होगा। और आज भी आप उन ढेर सारे विवादों को देखते हैं जो लोग लाते हैं और जिससे विभाजन होते हैं। भाई, आपका बपतिस्मा किस प्रकार से हुआ? ओहो, आपका वास्तव में अब तक बपतिस्मा नहीं हुआ। अच्छा होगा कि आप सही रूप से बपतिस्मा लें। क्या आपका बपतिस्मा पीठ के बल पानी में डुबकी लगाने से हुआ? अरे नहीं, सही बपतिस्मा तो मुंह के बल पानी में डुबकी लगाने से होता है। यही एक सही तरीका है। और वे इन बेतुकी और छोटी बातों में पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का विश्वास बिगड़ जाता है, सुनने वालों का विश्वास भ्रष्ट होता है। 15वीं आयत, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह विशेष पद स्कोफील्ड की प्रेरणा का स्रोत बना जब उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए स्कोफील्ड बाइबल में युगों और कालों के बारे में लिखा। यही सही ढंग से सत्य के वचन को काम में लाना होता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम सही ढंग से सत्य के वचन को बांटें। यह महत्वपूर्ण है कि हम सीखें। 16वीं आयत, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने स्वयं के कामुकता को ढकने के लिए बदल देते हैं। खैर, यदि परमेश्वर क्षमा करने के लिए एकदम तैयार है और अनुग्रह से भरपूर है, तो इससे वास्तव में कोई अंतर नहीं पड़ता यदि हम पाप करें, क्योंकि हम तुरंत उसको कह सकते हैं, हमें क्षमा कर। और चूंकि वह अनुग्रह से भरा हुआ है, वह हमें क्षमा कर देता है। इसलिए आइए हम पाप करते रहें और बाद में परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए हम उसके अनुग्रह के पास जाएंगे। नहीं, इस प्रकार के अशुद्ध बकवाद सिर्फ अभक्ति को बढ़ाते हैं। स्वयं पौलुस ने कहा कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ऐसे विचार छोड़ दें, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? परमेश्वर का अनुग्रह एक बहाना या वजह नहीं है कि आप पाप में जीवन बिताएं और कहें, अरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह से मुझे क्षमा कर देना। यह शुद्ध बकवाद है, इससे सावधान रहें। 17वीं आयत, और उसका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। पौलुस यहाँ पर इन लोगों के नाम लेने से नहीं झिझकता, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। अब यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, पुनरुत्थान तो हो चुका है और सन 1914 में यीशु फिर से आया। अरे, मैंने तो सोचा था कि हर एक आंख उसे देखेगी। अरे नहीं, यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि केवल वे ही अपनी आत्मिक आंखों से उसे देख सकते हैं। वे लोग जो उनके मुख्यालय के अंदर रहते हैं, उन्होंने उसे न्यूयॉर्क में आत्मिक रूप में देखा और उनका कहना है कि न्यूयॉर्क में गुप्त जगह पर वह अपना शासन चला रहा है। वे कहते हैं कि हम राजयुग में हैं, शैतान बांधा गया है, परमेश्वर की महिमा हो। जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। वे कई लोगों को अपनी इस झूठी शिक्षा के द्वारा भरमा रहे हैं और बहुत से लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। यदि आप मसीही हैं और यदि आप मसीह का नाम लेते हैं, तब आप अधर्म से दूर रहें। प्रभु अपनों को पहचानता है। 20वीं आयत, बड़े घर में न केवल सोना चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए।
पौलुस यहाँ कलीसिया को एक बड़े घर के रूप में बताता है। यीशु ने राज्य के दृष्टांतों में प्रकट किया कि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो इच्छा नहीं किया था वही वो बनने को जा रही है। मत्ती के सुसमाचार के 12वें और 13वें अध्याय में परमेश्वर के राज्य की वे 7 दृष्टांत कलीसिया के विषय में बताते हैं। ये राई के दाने के बराबर है जो बहुत छोटा है, लेकिन वो बोया गया और एक बड़े पेड़ के रूप में बढ़ गया। अरे जरा रुके, आप जानते हैं कि राई का पेड़ नहीं होता, राई की झाड़ियां होती है। यदि आपके पास पेड़ है तो आपको उसकी सामान्य बढ़त को देखना होगा। आकाश के पक्षी आकर उस पर बैठेंगे और घोंसला बनाएंगे। वचन में पक्षियों की व्याख्या प्राय बुराई के लिए की गई है। आपको बीज का दृष्टांत याद होगा कि किस प्रकार से कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। यहाँ पक्षी को शैतान के उदाहरण के तौर पर किया गया है, जिसने उन वचनों को चुग लिया जो जड़ नहीं पकड़ पाए थे। अरे यीशु ये क्या कह रहे हैं कि शैतान कलीसिया के अंदर अपना डेरा बनाएगा? हाँ, उसने कलीसिया के अंदर अपना डेरा बना लिया है। आजकल कलीसियाओं में ऐसे ऐसे उपदेश सिखाए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो सत्य से भटक गए हैं। दुष्ट विचारों के दुष्ट मनुष्य जो पादरियों का चोगा पहन लेते हैं और रेवरेंड या पादरी की उपाधि को ले लेते हैं, और ऐसी हर एक तुच्छ बातें जो हमारे समाज को धर्म भ्रष्ट और नष्ट कर सकती हैं, उसका ये लोग समर्थन करते हैं। ऐसे लोग भलाई की बातों को छोड़कर सांसारिक बातों के लिए लड़ते हैं। पादरियों के एक गुट ने अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन द्वारा सन 1983 को बाइबल वर्ष घोषित करने के विरोध में कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। अरे पादरी का चोगा पहनने या उपाधि से कोई सेवक नहीं बन जाता, केवल परमेश्वर ही नियुक्त करता है। बहुत से लोगों के पास रेवरेंड की उपाधि है। मैं डरता हूं यदि कोई इस उपाधि को लेता है। कभी कभी लोग मुझे रेवरेंड कहकर संबोधित करते हैं तो मैं दुबक जाता हूं। वे पुस्तकों पर और पत्रों पर लिखते हैं तो मैं दुबक जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे मुझको सही तौर पर नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को रेवरेंड नहीं समझता। पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें परमेश्वर के पवित्र नाम का भय मानना है। मैं यह करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम का या मेरा भय माने। परमेश्वर मेरी सहायता करे। मैं आप लोगों के समान पापी हूं। मुझे भी आपके समान परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो पूरा आटा खमीर हो गया। पवित्र शास्त्र में खमीर दुष्टता को दर्शाता है। पाप का खमीर, पाखंड का खमीर, यह एक प्रकार का पाप है, क्योंकि सड़ाहट के द्वारा यह फैलता चला जाता है, और ऐसा ही कलीसिया के साथ भी होता है। उसके अंदर का खमीर धीरे धीरे पूरे आटे को खमीर बना देता है। वह दुष्ट प्रभाव जो पूरे कलीसिया में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। दासों ने मालिक से कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन जंगली दाने के पौधों को उखाड़ फेंके? उसने कहा, नहीं, कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यीशु ने बताया कि यह दुष्ट प्रभाव कलीसिया में पाए जाएगा। वे एक साथ बढ़ेंगे जब तक कि कटनी का दिन न आए। कलीसिया एक परिपूर्ण संस्था नहीं है। कलीसिया सब प्रकार के लोगों से बनती है, और ये आपके लिए बुद्धिमानी होगी कि आप इसे पहचानें, क्योंकि आप ऐसे लोगों की संगति में पड़ सकते हैं जो दूसरों से बढ़कर अपने आप को मसीही बताते हैं। जो हे प्रभु कहते हैं, वे सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और हम इस विषय में अंधे या मूर्ख न बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ भलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो वास्तव में परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से ढूंढते हैं, और इन्हीं लोगों के कारण हमारा जीवन है। यदि वे न होते तब परमेश्वर बहुत पहले ही कलीसिया का न्याय कर चुका होता और ये मिट गई होती। लेकिन एक समय आएगा जब न्याय किया जाएगा। कहाँ? परमेश्वर के भवन में।
पहला पत्रस 4 के 18 के आधार पर यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए कलीसिया एक परिपूर्ण संस्था नहीं है, और वे लोग जो अपनी सेवकाई में पूरा जोर कलीसिया को परिपूर्ण करने के लिए लगा रहे हैं ताकि प्रभु यीशु जल्द आ सके, उन्हें घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े घर में सब प्रकार के बर्तन होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। वे बर्तन जो सोने और चांदी के होते हैं घर के स्वामी के लिए हैं, ताकि वह इन सोने और चांदी के बर्तनों में खाए पिए। ये वे बर्तन हैं जिनका आप अतिथि सत्कार के लिए इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। आप सोने और चांदी के अपने सब अच्छे बर्तन बाहर निकाल लेते हैं जब आपके मित्र आपसे मिलने आते हैं, लेकिन उसी बड़े घर में कूड़े करकट होते हैं जिसे बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें आप सब कूड़ा डालते हैं। ये अनादर का पात्र है, आप कूड़ा करकट उसमें डालते हैं। हम इस बड़े घर में हैं जिसमें सब प्रकार के बर्तन होते हैं, कोई आदर के, कोई अनादर के। हम एक बर्तन है। मैं किस प्रकार का बर्तन हूँ? क्या मैं आदर का बर्तन हूँ जो स्वामी के उपयोग के लिए अच्छा हो? ऐसा मैं किस प्रकार से हो सकता हूँ? सर्वप्रथम मैं अशुद्ध शिक्षा से और उन लोगों से जो अशुद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा देते हैं अपने आप को अलग करूं। 21वीं आयत, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, ये ही हैं जिन्हें मैं प्राय निष्फल शिक्षाएं कहता हूँ। आप कहेंगे इस उपदेश में कोई गलती नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचती। हाँ, ये चोट पहुंचाता है। कई बार ऐसी शिक्षाएं हैं जिसके सिखाने से सच्चे उपदेश निष्फल हो जाते हैं। जब आप ऐसे उपदेश के अनुसार चलना आरंभ करते हैं, ये आपको ऐसा निष्फल बना देते हैं कि आप फलदायक नहीं होते। ऐसी शिक्षाएं जो लोगों को सिर्फ अपने आप में सीमित करने को उकसाती है, दुष्कामना और पेटूपन और आलस्य की दुष्टात्माओं को जो चारों ओर घूम रहे हैं और विश्वासियों को ग्रसित कर देते हैं, ऐसी दुष्टात्माओं को एक दूसरे के भीतर से निकालना ऐसे लोगों के लिए एक खेल है। ऐसे लोग कहते हैं कि आज की रात हम दुष्टात्मा को निकालेंगे, आइएगा हम दुष्टात्मा को बाहर निकालेंगे। और जब एक व्यक्ति जमाई लेता है तो वह कहते हैं, अरे अरे, क्या तुमने उसे जमाई लेते हुए देखा? अच्छा होगा कि हम उसके अंदर से नींद की दुष्टात्मा को निकालें। अपने आप को इन बातों से शुद्ध करें। ये बातें लाभ की नहीं है, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपको अलग करेगा, परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा और आप स्वामी के उपयोग के लिए तैयार हो जाएंगे। तब परमेश्वर आपको उपयोग करना आरंभ करेगा। क्या सचमुच यही हमारे जीवन का ध्येय नहीं कि किसी का जीवन छुए जाने के लिए हम परमेश्वर के द्वारा उपयोगी बने, कि परमेश्वर के प्रेम का बखान करने के लिए हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, कि हम एक ऐसा यंत्र बने जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करे। यही जीवन का अर्थ है और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर आपको वचन, प्रार्थना और आपके अनुभवों के द्वारा तैयार करना आरंभ करता है। ये सब परमेश्वर की ओर से आपको तैयार करने का एक भाग है। पौलुस ने इफिसियों को लिखा और कहा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले से ही इस सेवा को, जो वह चाहता है कि आप उसकी महिमा के लिए करें, नियुक्त किया है। लेकिन सबसे पहले उसे आपको तैयार करना होता है। इसलिए वे अनुभव जिनसे होकर मैं जाता हूँ, कठिनाइयां, दुख, परीक्षा, सताव, ये सब हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर का एक भाग है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बर्तन को तैयार करना चाहता है जो स्वामी के उपयोगी ही हों, और वो मुझे खाली करता है ताकि वह अपनी परिपूर्णता से मुझे भरे, जिससे आगे को मैं अपनी महिमा के लिए नहीं परंतु अब उसकी महिमा के लिए जीऊं, कि मैं उसकी सेवा इस रीति से करूं जिससे उसको महिमा मिले। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें, भले काम के लिए तैयार। 22वीं आयत, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कितने जवानी की अभिलाषाओं के कारण घायल और नष्ट हो गए हैं, उनसे भाग। सबसे बड़ा उदाहरण यूसुफ का है। जब वो पोतीफर के घर में काम कर रहा था और पोतीफर की पत्नी उसे चाहने लगी और अपने शयन कक्ष में आने के लिए यूसुफ को प्रलोभन देती रही, प्रतिदिन उसे अपनी ओर आकर्षित करती रही। एक दिन जब सारे सेवक बाहर थे, उसने उसका वस्त्र पकड़ लिया और बलपूर्वक बिस्तर पर ले जाना चाहा, और वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। वो उघाड़े ही भाग गया।
जवानी की अभिलाषा से भागना सबसे बुद्धिमानी की बात जो वह कर सकता था। कुछ ऐसा समय भी आता है जहां भागना ही बुद्धिमानी है, जवानी की अभिलाषा से भाग। पर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और इसलिए वे जो शुद्ध हृदय से पुकारते हैं, ऐसे व्यक्तियों में क्या बातें पाई जाती है? उनका चरित्र क्या है? धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप। 23वीं आयत, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिससे सिर्फ विवाद ही होता है। इसलिए वह कहता है, ऐसे प्रश्नों से दूर रहे। उनका इरादा सिर्फ फूट डालने का है। वे वास्तव में सिखाना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते। वे सिर्फ एक विवाद चाहते हैं। वे झगड़े में पड़ना चाहते हैं। 24वीं आयत, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। आगे लिखा है, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सिखाने के लिए तैयार, लेकिन इसके लिए आपको सहनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े घर में सब प्रकार के बर्तन होते हैं। 25वीं आयत, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। आप आशा रखते हैं कि परमेश्वर कार्य करेगा। आप समय लेकर सहनशीलता और नम्रता के साथ सिखाते हैं और आशा करते हैं कि क्या जाने उनका मन फिराव हो जाए और वे भी सत्य को पहचाने। 26वीं आयत, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। वाह, क्या ही महत्वपूर्ण पद है। यह पद बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान द्वारा बंदी बनाए गए हैं। वे शैतान द्वारा बंधे हैं, वे उसके बंधुए हैं। अब हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा वह सामर्थ और अधिकार है जिसके द्वारा हम उन्हें छुटकारा दे सकते हैं जो शैतान के चंगुल में हैं, उन्हें जिन्हें शैतान पकड़े हुए है। यीशु सब मनुष्यों के लिए मरा, वह संसार के पापों के लिए मरा। यह व्यक्ति का काम समस्त मानव जाति के लिए पूरा हो चुका है। यह मुक्ति प्रत्येक मनुष्य के पापों को ढांकता है। यीशु ने मुक्ति के द्वारा संसार को वापस परमेश्वर के पास लौटा लाया। फिर भी शैतान कई लोगों को बंदी बनाए हुए है, लेकिन वह अधिकार जो उसके पास है एक ऐसा अधिकार है जिसे वह लिए हुए है। लेकिन जब तक लोग उससे सहमत हैं, वे उसके बंदी बने रहेंगे। और लोग उससे सहमत हैं क्योंकि उसने उनकी सच्ची स्थिति के प्रति उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। पौलुस ने कहा, और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। एक अविश्वासी की बड़ी ही दुखद दशा होती है जब वह शैतान का बंदी होता है। उसकी आंखें ऐसी अंधी होती हैं कि वह अपनी हालत की सच्चाई को देख नहीं पाता। वह नहीं जानता कि उसकी दशा कितनी संकटपूर्ण है, क्योंकि शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। वह परमेश्वर का विरोध करता है। शैतान ने यीशु मसीह के सच्चाई के संबंध में उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। ऐसे लोग कहते हैं, अरे मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसमें सब प्रकार की परस्पर विरोधी बातें हैं। तब मैं उनसे कहता हूं कि वे मुझे एक परस्पर विरोधी बात बाइबल में से दिखलाएं। जवाब में वे कहते हैं, अरे उसमें बहुत सी परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं ऐसा कहने वालों से बार बार पूछता हूं कि वे कम से कम एक परस्पर विरोधी बात बाइबल में से निकाल कर दिखाएं। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। वे सत्य को नहीं देख सकते। यह आवश्यक है कि हम उन्हें बंधुआई से निकाल ले आएं। क्या उन्हें बंधुआई से निकालना हमारे लिए संभव है? यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रेम में उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें निर्देश दे सकते हैं और उस सत्य को बता सकते हैं जो उन्हें स्वतंत्र कर सकता है। हम प्रार्थना के द्वारा उनकी आंखों को खोल सकते हैं ताकि वे सत्य को पहचाने। हम शैतान के कार्य को बांध सकते हैं जो उनकी आंखों को अंधी कर रही है और जो उन्हें सत्य को पहचानने से रोक रही है। इस प्रकार हम उन्हें इस बंधुआई से छुड़ा सकते हैं। निश्चय हम इस युद्ध में डटे रहें, एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठाएं, खाइयों में जाकर शत्रु के विरुद्ध लड़े जिन्हें वो बंदी बनाए हुए है और उन्हें छुड़ाएं। यीशु मसीह के सुसमाचार के सत्य के द्वारा उन्हें स्वतंत्र करें।
हम आदर के बर्तन बने जो स्वामी द्वारा उपयोग में लाए जाए, ताकि उसके प्रेम और उसके अनुग्रह को हमारे चारों ओर के जरूरतमंद संसार में फैलाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरी सहायता के लिए और तेरे बल के लिए। और अब हे प्रभु, तेरा वचन अधिकाई से विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में बसे, ताकि यीशु मसीह का हमारे प्रति प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई को हम समझने के योग्य हों। और प्रभु, हम आज अपने देह को एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं। हम अपने हाथ, मुंह और पैर को तेरी ओर समर्पित करते हैं, ताकि तू उन्हें इस पाप में मरते हुए संसार तक तेरे प्रेम को पहुंचाने के लिए धार्मिकता के अंग में उपयोग करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष दे, आपको अपने वचन, प्रेम और सत्य से भरे और सब बातों में आपकी अगुवाई करे। अपना हर दिन वचन से आरंभ करें जो सत्य पर आधारित है। आप मसीह में ऐसे बढ़ें, परिपक्व हों और उन्नति करें, ताकि उसको महिमा और आनंद देने के लिए आपका जीवन उपयोगी हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।